इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। दोस्तों, आज मैं वोकेबलरी सीरीज के पार्ट 1 वीडियो 7 में आपको कुछ नए शब्द सिखाने जा रहा हूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले शब्द की तरफ। हमारा पहला वर्ड है बेयर, BEAR। ये एज ए वर्ब, इसके 5 फॉर्म्स: बेयर, बोर, बॉर्न, बेयर्स एंड बेयरिंग। तो इसके मीनिंग होते हैं दोस्तों: भोगना, सहन करना, बर्दाश्त करना, वहन करना या उठाना, ले जाना। यानी गाड़ी में जो हम ट्रक्स में उसमें बोझ उठा कर ले जाते हैं, या महसूस करना, कोई बात को मन में रख लेना, या किसी का समर्थन करना, फल देना, जन्म देना। बहुत से मीनिंग होते हैं इसके। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू बेयर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल। लोगों की लगातार आलोचना सहना कठिन है। आलोचना जरूर होनी चाहिए, आलोचना के बगैर किसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और हर बार सिर्फ आलोचना ही नहीं, बल्कि अप्रिसिएशन भी जरूरी है। आलोचना के साथ अप्रिसिएशन भी जरूरी है, और तभी जाकर वो सामने वाला उसको पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस ट्रक बेयर्स वेरी हेवी लोड। ये ट्रक बहुत भारी भार उठाता है। तो इसमें दोस्तों हम उसकी भार उठाने की कैपेसिटी को बता रहे हैं। बेयर, बेयर यानी भार उठाना। दिस ट्री बेयर्स लॉट ऑफ फ्रूट्स। ये इस पेड़ पर खूब फल लगते हैं। यानी यहाँ वो है फल देने के सेंस में। वी शुड नॉट बेयर एनी हेट्रेड इन योर हार्ट फॉर अदर्स। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। हमें अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, बेयर एज ए नाउन। इसके मीनिंग होते हैं भालू या रीछ। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। एग्जाम्पल, अ बेयर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग एनिमल विथ थिक फर एंड शार्प क्लॉस। भालू मोटे फर और नुकीले पंजे वाला एक बड़ा मजबूत जानवर है। हम सब जानते हैं, जू में अक्सर हम भालू को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बीट। बीट एज अ वर्ब, इसके 5 फॉर्म: बीट, बेट, बीटन, बीट्स एंड बीटिंग। तो यहाँ पर इसके मीनिंग होते हैं पीटना, प्रहार करना, पिटाई करना, खटखटाना, धड़कना, फेंटना, पीछे कर देना, या किसी को पराजित कर देना। पहला एग्जाम्पल है, द blacksmith uses a hammer to beat the metal into shape. लोहार धातु को पीट कर आकार देने के लिए हथौड़े का उपयोग करता है। हम देखते हैं अक्सर लोहार बेचारा भट्टी में गर्म, पूरी गर्मी के साथ अपना काम करता है, और वो हैमर को यूज करके किसी भी लोहे को आकार में बदल देता है। Some children beat badly each other in fighting. कुछ बच्चे अक्सर लड़ाई में एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। ये लड़ाई बुरी बात होती है दोस्तों, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, डोंट बीट द डोर सो बैडली। दरवाजे को इतनी बुरी तरह मत मारो, यानी खटखटाओ मत। एक्चुअल हम उसे नॉकिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बीट का मतलब मारने के है, खटखटाने के ही है। When we get scared, our heart beats faster. जब हम डर जाते हैं तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये तो बहुत ही कॉमन बात है। तो यहाँ बीट्स का मतलब क्या हो रहा है? दिल का धड़कना। यहाँ पीटने के सेंस में नहीं है। यू हैव टू बीट द एग प्रॉपरली बिफोर फ्राइंग इट। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अंडे को तलने से पहले आपको उसे अच्छे से फेंटना होगा। हम अंडे को फेंटते हैं ना, मिलाते हैं उसको, तो वो फेंटने के लिए इंग्लिश में हम बीट का ही वर्ड यूज करते हैं। If we work hard with strong determination and passion, we can beat anyone in the world. बहुत ही सही बात है। अगर हम दृढ़ निश्चय और जुनून के साथ कड़ी मेहनत करें, बिल्कुल कड़ी मेहनत करें, तो हम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल,
लेकिन डिटर्मिनेशन और पैशन होना बहुत जरूरी होता है। वही बीट जब नाउन बनकर आएगा दोस्तों, तो उसके मीनिंग धड़कन या ताल के होते हैं। अब यहाँ वो एक्शन नहीं रहा, एक्शन यानी वर्ब, अब वो नाउन बन चुका है, तो धड़कन या ताल। Doctors listen to the beat of the heart of their patients while doing their medical checkup. डॉक्टर अपने मरीजों का मेडिकल चेकअप करते समय उनके दिल की धड़कन सुनते हैं। हम देखते हैं ना, डॉक्टर अपने आले से चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि दिल की धड़कन नॉर्मल है, फास्ट है या स्लो है। He has to tap his foot to the beat of the music. उसे संगीत की धुन पर अपने पैर थिरकाने पड़ते हैं। तो यहां पर क्या मीनिंग हो रहा है? बीट का मतलब वो ताल, ताल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेंड। ये भी बहुत ही सीधा सा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। एज अ वर्ब हम उसको यूज कर रहे हैं। बेंट सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है बेंट, बेंट, और सफिक्स एस लगता है उसको सिंपल प्रेजेंट में। बेंड्स और आईएनजी के साथ होता है बेंडिंग। इसका मीनिंग होता है टेढ़ा करना, झुकाना, घूमना, मोड़ना या हार मानना। डोंट बेंड द रॉड, छड़ी को मोड़ो नहीं, यानी रॉड है, लोहे का है, कुछ है, तो उसको मोड़ो नहीं। डोंट बेंड, बेंड यानी मोड़ना। ही बेंड फॉरवर्ड टू पिक अप द बुक। वो किताब उठाने के लिए आगे झुका। अब देखिए, वही बेंड जो ऊपर मोड़ने के सेंस में आ रहा था, वो बेंड अब यहाँ पर झुकने के सेंस में आ रहा है। यानी कि पहले वो रॉड मोड़ने की बात हो रही थी, अब यहाँ वो आदमी खुद झुक रहा है किताब उठाने के लिए। तो बेंड यानी झुकना भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन अ शार्प बेंड। हादसा तीव्र मोड़ पर हुआ। यानी कुछ जगह ऐसी रोड होती है जहां एकदम सडन एब्रप्ट टर्न होता है, बेंड होता है रोड में, मुड़ाव होता है, तो वो मोड़ जो है, तो वहां पर हादसा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड हु टर्न्स अवे इन टाइम्स ऑफ नीड। वो सच्चा मित्र नहीं है जो जरूरत के समय मुंह मोड़ ले। तो यहां पर भी देखिए, टर्न्स अवे या बेंड के सेंस में ये आ रहा है, यानी मुंह मोड़ लेने के सेंस में। वी शुड नॉट बेंड फॉर रॉन्ग थिंग एट एनी कॉस्ट। हम किसी भी कीमत पर गलत चीज के लिए झुकना हमें नहीं चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर गलत चीज के लिए झुकना नहीं, यानी गलती के बगैर हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। वो तो चापलूसी हो जाती है वरना। नेक्स्ट, बेंड एज ए नाउन हम देखेंगे। इसका मतलब है बल, मोड़ या झुकाव। अब जो पहले झुकना या मोड़ने के सेंस में हो रहा था, अब वो सिर्फ झुकाव बन गया क्योंकि वो नाउन है। देयर वॉज अ बेंड इन द रोड। सड़क में मोड़ था, यानी टर्न था, मोड़ था। ही वॉज बेंड ऑन हेल्पिंग देम। ये बहुत ही कमाल का यूज है। वो उनकी मदद करने पर उतारू था, यानी उसका झुकाव उनकी तरफ ज्यादा था, इंक्लिनेशन ज्यादा था, मदद करना ज्यादा चाहता था, दिल से चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफिट। बेनिफिट के एज अ वर्ब पांच फॉर्म, बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और सफिक्स एस लगता है उसे सिंपल प्रेजेंट में बन जाता है बेनिफिट्स, और आईएनजी के साथ होता है बेनिफिटिंग। उसके मीनिंग होते हैं लाभ उठाना, उपकार करना, लाभ पहुंचाना, भला करना, लाभ पहुंचाना या फायदा उठाना या फायदा होना। वी बेनिफिटेड फ्रॉम हिज वास्ट एक्सपीरियंस। हमें उनके व्यापक अनुभव से लाभ हुआ, यानी किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो दूसरों को उससे फायदा हो सकता है। वी मस्ट बेनिफिट पीपल बाय आवर नॉलेज एंड एफर्ट्स। बिल्कुल करना चाहिए, हमें अपने ज्ञान और प्रयासों से लोगों को लाभान्वित करना चाहिए, यानी लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट एज ए नाउन हम देखेंगे। इसका मीनिंग होता है फायदा, लाभ, सुविधा, हित, भत्ता या भला। ऊपर जो एज अ वर्ब फायदा उठाने के सेंस में हो रहा था, अब उसका मीनिंग है सिर्फ फायदा या लाभ। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। ताजी हवा और धूप के बहुत सारे फायदे हैं, बेशक है। हम देखते हैं अक्सर डॉक्टर्स हमें
उसकी सलाह देते हैं अगर कोई बीमार होता है तो उसको ताज़ी हवा, फ्रेश एयर में रखना चाहिए। वही बेनिफिट एज ए नाउन में जब हम देखेंगे लाभ और फायदे के कुछ और एग्जाम्पल, देर आर मेनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू ओनिंग योर ओन होम। बिल्कुल, गॉड करे कि हर किसी का अपना खुद का घर हो, क्योंकि अपना खुद का घर होने के कहीं वित्तीय लाभ है, बहुत से फायदे होते हैं। हर महीने की किराए देने की झंझट नहीं होती है। गॉड सबको अपना खुद का घर नसीब करे। और ये इससे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। मेंटल आदमी जो है तो टेंशन में नहीं होता है और उसे एक अपनापन लगता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, लर्निंग इंग्लिश विल ऑलवेज गिव यू अ बेनिफिट। बेशक अंग्रेजी सीखने से आपको हमेशा फायदा मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप सरवाइव कर सकते हो, यही फायदा है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, समटाइम्स वी मस्ट हेल्प पीपल बियॉन्ड थिंकिंग अबाउट आवर ओन बेनिफिट्स। ये तो बहुत जिगर का काम होता है, बहुत ही दरिया दिली का काम होता है। अक्सर लोग उसी वक्त लोगों की मदद करना चाहते हैं जब उनको कुछ उनसे फायदा मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें अपने फायदे के बारे में सोचने से परे लोगों की मदद करनी चाहिए। यानी मदद उसी वक्त नहीं करनी चाहिए जब हमको सामने वाले से भी कुछ फायदे में कुछ मिल रहा है, बल्कि बगैर लालच के अगर हमसे किसी की कोई हेल्प हो सकती है तो बिल्कुल करना चाहिए। उससे गॉड, भगवान, अल्लाह जो है तो वो बहुत खुश होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प करने से हमें जो दुआ मिलती है तो वो हमें बहुत अपनी लाइफ में आगे काम आ सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और आप ज़रूर अपने राय मुझे दे सकते हो। इस वीडियो में आपको अगर कुछ चीज़ ऐड करना अगर आप चाहते हो, या मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है, तो आप सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में फिर और कुछ नए शब्दों के साथ। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर। बाय बाय।